Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है कि एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक है जो कि UGC नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हाँ तो फ्रेंड्स, आज जो है कि 5 जून है। 5 जून को हम जो है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो कभी कभी ये जो है पेपर में हमें पूछ देता है कि इसकी थीम क्या है, इसकी कोटेशन क्या है और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, इस तरीके से चीज़ें पूछती हैं। तो हम इसके बारे में आज आप पढ़ लेते हैं कि क्या क्या और कैसे है। ठीक, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड आज जून 5 एवरी ईयर। तो हमारा हर साल जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। दिस ईयर द डे इज़ बीइंग होस्टेड बाय आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान इन पार्टनरशिप विद द UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप में इस बार जो है पाकिस्तान में ही होस्ट किया जा रहा है, विद द थीम ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम और रिस्टोरेशन, ये हमारा थीम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 विशेज एंड कोट्स टू योर लव्ड वंस एंड रिमाइंड देम टू बी मोर सिंपैथेटिक टूवर्ड नेचर। यानी कि हमें नेचर के लिए जो है कि सिंपैथी दिखाना चाहिए और इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज किए। हम अपनी सिंपैथी कैसे दिखा सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को यूज करें जो हमारे नेचर को हार्म ना करें, हम नेचर को ख्याल करें, हम इन्वायरमेंट का ख्याल करें, पॉल्यूशन को जो है कि दूर करें। तो इसके लिए हमारा थीम जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसमें जो है कि एक चीज़ रिक्रिएट, रिसाइकल और रीयूज। रिक्रिएट, रिसाइकल और रीयूज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये दिया गया है। ठीक, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 5 एवरी ईयर। इट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्लैगशिप डे फॉर प्रमोटिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द इन्वायरमेंट। ये जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो है कि ये एक प्रोग्राम है जो प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, हमें अवेयरनेस और एक्शन लेने के लिए कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक, ओवर द ईयर्स इट हैज़ ग्रोन टू बी द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर इन्वायरमेंटल पब्लिक आउटरीच एंड इज सेलिब्रेटेड बाई मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। कि ये जो है कि मिलियन ऑफ पीपल्स के थ्रू जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, और जिसमें हम इन्वायरमेंट को ही जो है कि प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, और इस बार जो है यही दिया हुआ है कि पाकिस्तान जो है कि होस्ट कर रहा है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हमारा थीम है। विद द कोविड-19 पेंडेमिक जो कि अभी चल ही रहा है, द क्लाइमेट हैज़ बीन सफरिंग एवर मोर विद द इंक्रीज यूज ऑफ प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स इंक्लूडिंग PPE किट्स, मास्क एंड अदर थिंग्स। क्योंकि जैसे कि हमारा अगर हम 2019 का लेते हैं तो उसको जो है कि प्लास्टिक के यूज को ख़त्म करना वो हमारा वहाँ पे थीम था। लेकिन जब से ये कोरोना पेंडेमिक आया हुआ है, तब से डॉक्टर्स लोग, नर्स और जो भी अगर कोई जो है कि पेशेंट से मिलने जाता है या यहाँ वहाँ, तो वो लोग PPE किट यूज कर रहे हैं जो कि प्लास्टिक से ही बने होते हैं, थर्मोकोल और मास्क और अदर थिंग जो कि हमारे प्लास्टिक से बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट के लिए जो है कि हार्म है। तो इसलिए जो है कि हमारा बता रहा है कि क्लाइमेट जो है सफरिंग कर रहा है। दिस ईयर द अर्जेंसी ऑफ प्रिवेंटिंग, हाल्टिंग एंड रिवर्सिंग द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड इज़ द मेन फोकस। यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रिकवर करना, ये हमारा मेन फोकस होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन, 2020 वाज अ ईयर ऑफ रॉकनिंग facing multiple crises including a global pandemic and the continued crisis climate, nature and pollution। इसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें, पॉल्यूशन, नेचर, क्लाइमेट, इन सब के प्रॉब्लम होने के बाद भी 2020 में हमारा जो है इन्वायरमेंट जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इन 2021 वी मस्ट टेक डिलिबरेट स्टेप टू मूव फ्रॉम क्राइसिस टू हीलिंग, यानी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। एंड इस सो डूइंग वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द रिस्टोरेशन ऑफ नेचर इज़ इम्परेटिव टू द सर्वाइवल ऑफ आवर
प्लेनेट एंड द ह्यूमन रेस। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी विश है, हमारा जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये हमारी थीम है। और उसको अगर इलोबरेट करें हम तो वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द रिस्टोरेशन ऑफ नेचर इज इम्परेटिव टू द सर्वाइवल ऑफ आवर प्लेनेट एंड द ह्यूमन रेस। ठीक, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 थीम, द थीम, तो थीम वही है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और ये जो है कि हमारा 47 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। ठीक, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा 5 जून को मनाया जाता है, ये 47 है। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी शायद 1976 में इसको मनाना शुरू किया गया था। ठीक, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन जून 5 विल आल्सो मार्क द फॉर्मल लॉन्च ऑफ UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030। तो हमारा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है यानी 5 जून जो है आल्सो हमें मार्क करेंगे, आप बोल सकते हैं कि ये एक इस दिन हमारा जो है कि ये भी लॉन्च हुआ था कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आज से 10 साल का एक जो है 10 साल का जो है एक प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है। 2021 से 2030 तक का इसका टाइम पीरियड है। द UN डिकेड इज इंटेंडेड टू मैसिवली स्केल अप द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम टू फाइट द क्लाइमेट क्राइसिस। तो हमारा जो है कि जो है कि UN ने जो है कि ये इस जो 2021-2030 में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का जो एजेंडा है उसमें ये बताया गया है कि हमारी जो इकोसिस्टम जो डिस्ट्रॉय हुई है, डिग्रेड हुआ है, उसको जो है हम रिकवर करेंगे और क्लाइमेट क्राइसिस इन सारी चीज़ों से हम फाइट करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ जो मिलियन स्पेसीज है उसको हम बचा सकें और हम अपने फूड सिक्योरिटी जो इंक्रीज कर सकें। वाटर सप्लाई, ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर जो है कि गंदा हो रहा है उसको हम साफ़ कर सकें और पानी मतलब जीवन जीने लायक बना सकें। रिवाइविंग नेचुरल कार्बन सिंक सच एज फॉरेस्ट एंड पीटलैंड्स, तो हम जो है कि इनसे जो है कार्बन को दूर करें। could help close the climate emission gap by 25% by 2030। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से कि पहले तो यहाँ पे कुछ देखिए मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन है हमारा कि हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो 5 जून हो गया हमारा। दूसरा कि ये हमारा अब तक का 47वां वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तीसरा वर्ल्ड इन्वायरमेंट के डे की जो है कि थीम क्या है, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये हमारी थीम है। चौथा हम बोल सकते हैं रिसाइकल, रीयूज और रीयूज रिसाइकल, ये हमारी हो गई। और इसमें हम पांचवा बोल सकते हैं कि पांचवा हमारा ये हो जाएगा कि 5 जून के ही दिन जो है UN ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। उसका टाइम पीरियड है 2021 से 2030। ठीक, ये 5 हो गया। और ये छठा हो गया हमारा कि हमने जो है कि जो क्लाइमेट इमिशन है उसको कम करने का जो है हमारा एजेंडा है बाई 25% इन 2030। ठीक, यानी कि हमारा जो है ये जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के अंदर जो एजेंडा हमने बनाया 5 जून को जो लॉन्च किया गया है उसका एक मेन एजेंडा ये है कि हम 25% जो है क्लाइमेट इमिशन को जो है रिड्यूस करेंगे, जिससे हम अपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट को जो है रिवाइव कर सकें। और ये कब तक का है हमारा एजेंडा, 2030 तक। ठीक, तो ये 6 पॉइंट आपको पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो को इसलिए आज बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और आज की थीम ये सारी चीज़ें हमारे पेपर में पूछता है। अगर आपने इसको 10 मिनट भी दे दिए और कुछ जो मैंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, अगर आपने उसे नोट कर लिया और आप देख लेंगे तो आपके कम से कम 2 मार्क्स तो यहाँ से हो ही जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 विशेष कोट्स एंड ग्रीटिंग्स। तो ये जो है कि हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है।
आप जो है कि इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन इज चेंजिंग आवर क्लाइमेट, हार्मिंग पीपल एंड द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि जंगलों को ख़त्म करना हमारे लोगों को, क्योंकि एक तरह जीवन ख़त्म करने जैसा ही है। वी मस्ट एंड कैन रिवर्स दिस ट्रेंड। हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। ठीक, फिर यहाँ पे ये दूसरा कोट है हमारा मदर टेरेसा का है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, ये थॉमस फुलर का है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये ऑस्कर वाइल्ड का है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 के कुछ वॉलपेपर हैं ये। ठीक, तो अगर जो है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप जो है कि इसको जो है अच्छे से पढ़ाई करके आप जो है पेपर के लिए प्रिपेयर हो सके। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल का नाम है रुचि इको क्लासेस फॉर UGC नेट।